जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 है उसके बारे में, उसकी एक धारा है 251A जो 18 जनवरी 2012 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं इसके प्रावधानों के बारे में, रास्ता लेने की प्रक्रिया के बारे में व मुआवजा आदि के बारे में आपको उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान जो राज्य है वह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर लगभग 50% से अधिक आबादी है वह कृषि कार्य पर निर्भर है। वह इसी के द्वारा अपने आजीविका का संचालन करती है और अपनी उपज उपजाती है। तो कोई भी किसान है उसके जीवन में ऐसे भी कठिनाइयों से व समस्याओं से घिरा तो होता ही है, लेकिन उसके जीवन में एक कभी न कभी रास्ते की समस्या को लेकर समस्या सामने जरूर आती है। जो भी किसान इस समस्या का सामना करता है उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी खेत की जुताई के समय हो तो किसी भी किसान को, या उसे अपनी उपज को बेचना हो या अपनी पाइपलाइन वगैरह बिछानी हो खेत के अंतर्गत, उस समय उसे रास्ते को लेकर समस्याएं जरूर आती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, अर्थात जब भी कोई अपना जो भी किसान इस समस्या का सामना करता है उसे के सामने मुश्किलें जरूर आती हैं। मान लीजिए जैसे खेत की जुताई के समय किसान रास्ता बंद होने की वजह से समय पर जुताई नहीं कर पाता है। साथ ही जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो रास्ते की समस्या की वजह से वह सही समय पर नहीं बेच पाता है, जिससे उसे मंडी के अंतर्गत भी सही दाम नहीं मिल पाता है। और यदि किसान को सिंचाई करना चाहता है, उसके लिए ट्यूबवेल या पाइपलाइन वगैरह बिछानी हो, उस समय भी उसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो भी किसान भाई इन समस्याओं का सामना करते हैं उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए खेत की जुताई के समय यदि रास्ता नहीं होता है तो वह सही समय पर जुताई नहीं करा पाते हैं, जिससे उन्हें फसल उपजाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही जब किसान की फसल पककर तैयार हो जाती है और बेचने का समय होता है, वह भी सही रास्ते के अभाव में वहाँ से खेत से ले जाकर मंडी में सही समय पर नहीं बेच पाता है, जिससे सही दाम उसे नहीं मिलते हैं। और यदि किसान भाई सिंचाई भी करना चाहता है वह ट्यूबवेल से पानी वगैरह लाना चाहता है या नई पाइपलाइन वगैरह बिछाना चाहता है, तब भी उसे रास्ते की समस्या की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार ने किसानों की इन समस्याओं के समाधान के लिए, निवारण के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है उसके अंतर्गत एक नई धारा 251A जो 18 जनवरी 2012 को इसके अंतर्गत संशोधन करके नई धारा ऐड की है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी किसानों को खेत पर जाने के लिए नया रास्ता बनाना हो या कोई रास्ता है जो संकड़ा है उसे चौड़ा करने की बात करता है। साथ ही पाइपलाइन वगैरह बिछाने के लिए अपने खेत में जाने के लिए आज्ञा या परमिशन देता है। तो इस धारा 251A का यह मुख्य उद्देश्य है। साथ ही जिससे किसान अपनी फसल को सही समय पर आसानी से तैयार कर सके, वह सही समय पर जाकर बाजार में बेच सके, वह कृषि कार्य को करने में आसानी हो। तो चलिए अब जानते हैं किसी भी किसान को नया रास्ता लेने के लिए या जो रास्ता है उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में। जब भी किसी किसान को अपने खेत में जाने के लिए रास्ता प्राप्त करना हो तो, या रास्ते को चौड़ा करना हो, या नया रास्ता लेना हो, या पाइपलाइन वगैरह बिछानी हो, तो उसके लिए उसे ये दो तरीके हैं जिनसे वह यह काम कर सकता है। जैसे पहले तो है जिस किसान के खेत से उसे रास्ता चाहिए उसके आपसे समझाइश करे और सहमति बनाने का प्रयास करे, वह रास्ता कायम कर सकता है। यदि सहमति दोनों किसानों के मध्य नहीं बन पाती है, उस स्थिति में वह उपखंड कार्यालय में किसी वकील के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करेगा और यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 68, 69 व 70 के अंतर्गत होगा। नोटिस जारी करके जो पीठासीन अधिकारी है वह स्वयं या अपने निम्न अधिकारी जैसे नायब तहसीलदार हो गया, तहसीलदार साहब हुए, या RI तक के अधिकारी को वहाँ जांच रिपोर्ट के लिए जांच करने के लिए भेजेंगे। और संक्षिप्त जांच होने के बाद में उपखंड अधिकारी या जांच अधिकारी इन दो चीज़ों को देखे गए स्वीकार करेंगे कि क्या उस किसान को रास्ते की वास्तविक आवश्यकता है या नहीं, या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था का अभाव है
यह सरकार सहमत ना हो, उस स्थिति में उपखंड अधिकारी है वह संक्षिप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर नोटिस तामील होने के बाद में संक्षिप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर जो निकटतम लघुत्तम रास्ता होता है वह उस किसान को दे देता है और उसे नक्शे में उस रास्ते को डॉट डॉट करके चिन्हितीकरण करवा देता है या कर देगा। या साथ ही जब नया रास्ता जारी करना हो या पुराने रास्ते को जो संकड़ा है उसे चौड़ा करना हो, उस स्थिति में अधिकतम 30 फुट तक रास्ते को उपखंड अधिकारी अपने आदेश द्वारा आदेश जारी करके यह कर सकता है। साथ ही यह रास्ता राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत गैर मुमकिन रास्ते के रूप में रास्ता घोषित कर सकता है तथा उस खातेदार को जिसके खाते से यह रास्ता लिया गया है उसके सारे अधिकार उस पर समाप्त हो जाते हैं और जिस व्यक्ति ने ये रास्ता लिया है उसे सुखाधिकार के लिए दे दिया जाता है, मतलब आवागमन के लिए दिया जाता है, उपयोग करेगा। साथ ही वह उस रास्ते के अंतर्गत किसी अन्य कार्य के लिए प्रयास नहीं करेगा। संक्षिप्त जांच के पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा जब यह रास्ते का आदेश जारी किया जाता है और जैसा रास्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाता है या जितना चौड़ा रास्ता मांगा जाता है वह उपखंड अधिकारी जैसा सुनिश्चित समझे अधिकतम 30 फुट तक का रास्ता घोषित करने का आदेश जारी कर सकता है तथा डिक्री जारी करने का आदेश जारी कर देता है। और जब डिक्री जारी हो जाती है तो उससे संबंधित तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में उसे दर्ज कर लेता है और गैर मुमकिन रास्ते के रूप में मौके पर जाकर गैर मुमकिन रास्ते को खुलवाकर किसानों को सुखाधिकार के रूप में आवागमन के लिए उस रास्ते को खोल दिया जाता है। अब जानते हैं कि इसके अंतर्गत मुआवजा किस प्रकार से मिलता है। तो इसके अंतर्गत उस रास्ते की सहमति हो तो उस रास्ते के संबंध में खेत के बदले खेत का टुकड़ा भी दिया जा सकता है और यदि सहमति ना हो उस स्थिति में पीठासीन अधिकारी है वह डीएलसी रेट का दुगना या वह जो सुनिश्चित समझे उतना मुआवजा वह जारी कर सकता है। धन्यवाद। यदि आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें व साथ ही चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।